कहीं से सवाल भटकाऊं, कहीं सवाल अटकाऊं, कहीं से कुछ बोलूं। अब जेपी नड्डा के बारे में बात करते हैं। एक कॉमेडियन शो एक शुरू करना चाहता हूं। कॉमेडियन सियासत का, या सियासती कॉमेडियन, या सियासत का कॉमेडी, या इस तरह के कुछ सवाल हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये एक सीरीज शुरू करने वाला हूं फिर से। नड्डा साहब जो हैं दावा करते हैं कि 43,000 किलोमीटर की जमीन नेहरू जी ने दे दी थी। अब पता नहीं इनका भूगोल, इनका इतिहास इनको याद है कि नहीं है, लेकिन इतिहास में कमजोर रहे होंगे तभी डॉक्टर बने होंगे। और डॉक्टर भी अच्छे नहीं बन पाए। और डॉक्टर अच्छे होते, आईपीएस अच्छे होंगे, जो भी पाले हुए हैं हमारे साहिब ने, तो इतने आंकड़े तो कम से कम लेके बोल सकते थे। जिस राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, जो राहुल गांधी सवाल करता है और जिस राहुल गांधी के सवाल पर इनके चड्डी में आग लग जाती है, जो राहुल गांधी इनको करुणा पे सावधान करता है, तब उसको गद्दार बोला जाता है, चाइना से मिला हुआ बोला जाता है। जब राहुल गांधी बोलते हैं कि साहब चाइना अंदर घुस आया, हम आपके साथ हैं, तब राहुल गांधी नजर आते हैं, राजीव फाउंडेशन नजर आता है। अपने यहाँ कितना पेमेंट लिया आपने शाह का, अमित शाह के बेटे का, कितना इन्वेस्टमेंट, उसकी कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है चाइना की कंपनियों का, ये कोई नहीं बताता। ना मीडिया सवाल पूछता है। मीडिया तो आजकल वो सवाल पूछता है जो सरकार उसको देती है। ये बात रोहित सरदाना भी मानते हैं, मीडिया के लोग भी मानते हैं। तो आजकल तो ये सवाल चल रहा है कि देश को गुलाम बनाने की मतलब एक मुहिम चल रही है। इस मुहिम में क्या आप उन लोगों का साथ देंगे? और मैं भक्तों से भी सवाल पूछना चाहूंगा, इतनी गालियां देते हो, इतना सब कुछ देते हो, क्या एक मोदी के लिए देते हो, देश के लिए देते हो? और देश के लिए अगर हमसे आप बात करोगे तो आप देश के सरताज हो। कम से कम अपने माँ बापों से आपने तभी सीख ली होती कि लेडीज़ों की बेइज्जती ना करते, लेडीज़ों को गाली ना देते और बुजुर्गों की इज्जत करते। जब इतनी इज्जत आपके अंदर नहीं है तो आप रामलला को नहीं मान सकते, हिंदू संस्कृति को नहीं मान सकते। लेकिन दोस्तों, बात कर रहे हैं हम नड्डा साहब की। नड्डा साहब बयान देते हैं 43,000 किलोमीटर का। भैया 43,000 किलोमीटर का बयान दे रहे हो नड्डा साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टोटल पृथ्वी जो है 40,075 किलोमीटर की परिधि में है। और इतनी बुरी तरह से आपकी ट्रोल हुई है आपके ज्ञान पर कि आपका ज्ञान अज्ञान में बिखर गया है, और मोदी जी का ज्ञान भी अज्ञान में बिखर गया है। और इस ज्ञान जो है आपका, वो वाकई में आपके पिछवाड़े में घुस गया है। बोलने से पहले शब्दों को तोला करो और सोच के बोला करो। राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा देना और उनको बदनाम कर देना बहुत आसान है। चाइना के सैनिकों को मारना आपको मुश्किल लगता है, राहुल गांधी पर आरोप उठा देना आपको आसान लगता है। 20 शहीदों का बदला लेने में आपको डर लगता है, राहुल गांधी पर आरोप लगाना आसान लगता है। आप जैसा फिर कौन मिलेगा इस देश को? तो आपको आपके भक्त मुबारक, आपकी देशभक्ति मुबारक, और हमें अपनी देशभक्ति मुबारक। नमस्कार, जय हिंद।